बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। मैं मोहम्मद अकमल मलिक। सेहत का शोबा एक ऐसा शोबा है जो बुनियादी ज़रूरियात में शामिल होता है, और रियासत की ये जिम्मेदारी है कि वो हमें सेहत की सहूलियात फराहम करे, जिसके लिए बहुत सारे सरकारी अस्पताल भी बनाए गए हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसे सेहत के शोबे के एक ऐसे इशू पर जो देखने में वो बहुत आम है, लेकिन कमाई का जरिया भी है। मेडिसिन कंपनियां, अद्वियात साज कंपनियां जो अद्वियात बनाती हैं, आपने आमतौर पर देखा होगा कि मार्केटिंग के लिए बहुत सारे मेडिकल रैप्स रखे जाते हैं और वो मार्केटिंग करते हैं, और वो डॉक्टर से राब्ते में होते हैं। डॉक्टर को बड़ी अच्छी गिफ्टिंग शिफ्टिंग भी की जाती है, और इसके साथ साथ जो सरकारी डॉक्टर हैं वो अपने क्लिनिक्स भी चलाते हैं, और अद्वियात की कीमें मन मर्जी से बनाई जाती हैं। हत्ता कि इसका एक स्ट्रक्चर मौजूद जरूर है, लेकिन इस पे अमल नहीं किया जाता। तो आज मैं और चौधरी वहीद अख्तर साहब इस पे बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो डॉक्टर्स हैं वो दिनों दिनों में इतने अच्छे अच्छे क्लिनिक, इतने अच्छे अच्छे हॉस्पिटल्स कैसे बना लेते हैं। डॉक्टर साहब क्या हाल है? ठीक ठाक हैं? ठीक ठाक सर। चौधरी साहब, ये अद्वियात साज कंपनियां जिन्हें मेडिसिन कंपनियां कहा जाता है, और डॉक्टर्स, हत्ता कि वो सरकारी डॉक्टर होते हैं लेकिन अपनी क्लिनिक्स भी चला रहे होते हैं, तो ये बड़ा मतलब इनका एक गठजोड़ सा बना हुआ है कि अद्वियात साज कंपनियां इनको बड़ा अच्छा एक कमीशन अप्लाई करती हैं। कमीशन कह लें, गिफ्ट्स कह लें, लेकिन उसका आवाम को तो फायदा होता कोई नहीं है। वो डॉक्टर साहबान लिखते चले जाते हैं, लिखते चले जाते हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? ये है क्या? ये कहानी क्या है? को थोड़ी सी हमें समझाएं तो सही। जी शुक्रिया। अपना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मलिक साहब, ऐसे है कि ये पहले नहीं था। पहले मेडिसिन कंपनी होती थी मल्टीनेशनल, ज़्यादातर बाहर से आई हुई कंपनियां, तीन चार कंपनियां होती थी। डॉक्टर्स भी बड़े सुलझे हुए होते थे, वो कोशिश करते थे कि भाई किसी भी कंपनी का ये मेडिकल रैप वगैरह का भी कंसेप्ट नहीं था। उसके बाद मल्टीनेशनल कंपनियां मजीद आई और फिर नेशनल कंपनियां जो है, लोकल कंपनियां भी आनी शुरू हो गई। उन्होंने उसको कहा कि भाई ये अब मेडिसिन का इतना ये खर्चा है, मेडिसिन हो रही है, कराची में फैक्ट्री है, उसका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा है, उसके आगे सारे अखराजात हैं। उनको जब उन्होंने मल्टीप्लाई किया तो उन्होंने कहा कि इसका अब क्या करें। तो उन्होंने एक प्लान करने के, ये नेशनल कंपनियों की मैं बात करूँ, मल्टीनेशनल के लिए, कहा ये मेडिकल रैप्स जो हैं भर्ती करते हैं, हर एक के पास जाएं, डॉक्टर के पास विजिट करें, अपना इंट्रोड्यूस कराएं। और ये सिस्टम जो है ये 80 की दहाई के बाद शुरू हुआ। अच्छा। अच्छा, उसके बाद क्योंकि नेशनल कंपनियों को गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने, फेडरल गवर्नमेंट ने लाइसेंस इश्यूज किए, तो उस वजह से वो ये सिलसिला शुरू हुआ। 85 के बाद ये सिलसिला थोड़ा तेज हो गया। फिर 90 की दहाई के बाद ये बिल्कुल ही टोटल जो है मेडिसिन कंपनियों को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया डॉक्टरों ने। अच्छा। इस हद तक बात चलेगी। मसलन कैसे कि मतलब जो कंपनी का मेडिकल रैप आया है तो उन्होंने आगे से डिमांड रख दी है कि ये मैं आपकी, ठीक है, ये दवाई लिखूंगा, मुझे क्या मिलेगा? मुझे क्या मिलेगा। हम्म। तो जब उन्होंने कहते थे मैं जी अपने हेड ऑफिस बात करता हूँ, अपने सीनियर से, रीजनल से, तो उस वक्त ये एक नया सिलसिला नेशनल कंपनियों ने शुरू किया कि जो मेडिसिन है 10 रुपए की, उससे हम कर देते हैं 50 रुपए की। सही। उसमें 10 रुपए पब्लिसिटी का खर्चा, 10 रुपए मेडिकल रैप, उसके अखराजात, तनख्वाहें, उसका मोटरसाइकिल, कार जो भी उसे दिया हुआ है, उनका एंटरटेनमेंट, होटल वोटल, और 10 रुपए जो है अपना एक प्रॉफिट बढ़ा देते हैं, और 10 रुपए मजीद डॉक्टर का। अवाम मारी गई। आवाम मारेगी। वो 50% जो मेडिसिन के रेट बढ़ गया है, उसकी वजह ये हुई। वो सारे अखराजात उन्होंने इसमें पा के उस दवाई की। अब वो डॉक्टर पर्चियां जितने, जी आप इतने, ठीक है जी, 50 पर्चियां लिखें दिन में, आप 10 लिखें। अब उस दवाई की जरूरत है या नहीं है, वो हर मरीज को लिख के दी लिखी जा रही है, लिखी ठीक जा है रही जी। अब इसमें नाम लेना मुनासिब नहीं है किसी कंपनी का या डॉक्टर का। है। अच्छा, उसके बाद जब ये 90 की दिहाई खत्म हुई तो 2001 के बाद एकदम सिनेरियो में बहुत बड़ी तब्दीली आई। अच्छा। मल्टीनेशनल कंपनियों ने जब देखा कि ये तो बड़ा गलत काम शुरू हो गया है, उन्होंने बिल्कुल ही गिफ्टिंग वगैरह, जो ज़ारा ज़ारा का तो बॉल पॉइंट है या कोई इंस्ट्रूमेंट ऐसा हाँ, है वो जो कैलेंडर शैलेंडर आते कैलेंडर थे, आते थे, मतलब या डायरी वगैरह, यार वो टेबल वेट के वेट वेट पेपर होते थे, वगैरह। तो उन्होंने कहा कि ज़ारा ज़ारा ये है कि हम ये कोई ऐसा कोई सैंपल वगैरह है थोड़े बहुत वो दे देते हैं। उन्होंने कहा भी ये तो बहुत सूरत हाल खराब हो गई, डॉक्टर की डिमांड बढ़ती जा रही है, और जो पेशेंट है, आवाम है, उस पर बोझ बढ़ता जा रहा है।
वहां पाकिस्तान में 2000 के बाद मल्टीनेशनल कंपनियों ने यहाँ से वाइंड अप करना शुरू किया। अभी भी काम तो कर रही है। नहीं, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा। अच्छा, अब उन्होंने क्या किया कि वाइट कंपनी है, लेडरले होती थी, इसी तरह और कंपनी उन्होंने आपस में मर्जर कर लिया, एक वाइट बना। ठीक है। अब वाइट का क्या हुआ कि उन्होंने पाकिस्तान से क्लोज कर लिया मामला। ठीक है। उन्होंने अपनी फैक्ट्रियां जो है नेशनल कंपनियों को बेच दी। इसी तरह लिली कंपनी और कंपनियां जो बड़ी बड़ी, नाम किसका कर लेना, बहुत सारी कंपनी उन्होंने यहाँ से पाकिस्तान से वाइंड अप करना शुरू कर दिया। अच्छा, अब 2005 के बाद एकदम सिनेरियो और तब्दील हो गया। हर 5 साल के बाद गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कंट्रोल जो है मेडिसिन कंपनियों पे, जो ड्रग रेगुलर कंट्रोल अथॉरिटी है, उसका कंट्रोल बहुत ज्यादा, ऐसे ऐसे लोग सियासत में आ गए, पावर में आ गए, ड्रैप जैसे कहते हैं। हाँ, जब जिनका मेडिसिन कंपनियों के साथ तल्लक था, या वो मालकान थे या वो हिस्सेदार थे, उन्होंने मन मर्जी से रेट जो है 100% बढ़ा दिया, 2% बढ़ा दिया। उसको कोई पब्लिक के सारा बोझ जो है वो पब्लिक पर डल गया। वो एकदम जो है ना काम शुरू हो गया। अब 2005 के बाद पहली बार झंग में, जैसे झंग जैसे शहर में एक कंपनी है, बहुत बड़ी, बड़े नेक लोग हैं, इशारा काफी लोग समझ जाएंगे। उन्होंने यहाँ एक बहुत बड़े डॉक्टर्स है हमारे, उनकी बड़ी प्रैक्टिस थी, सिंपल MBBS डॉक्टर हैं। उनको कहा कि हम आपका क्लिनिक जो है 4 मंजिला बना देते हैं, हॉस्पिटल 20 बेड का हॉस्पिटल बना देते हैं, कमरे बना देते हैं उसमें, और सारी इंस्ट्रूमेंट दे देते हैं, आप हमारे लिए क्या करें। उन्होंने कहा जी मैं आपको पूरा अस्पताल बना के दे दिया, गोजरे रोड पे उन्होंने बना के दे दिया। उन्होंने कहा जी 10 साल तक आप हमारी मेडिसिन लिखेंगे, आपके तमाम डॉक्टर जो है इस बीमारी के। 10 साल तक उन्होंने एग्रीमेंट कर दिया। एग्रीमेंट 2018 तक उन्होंने वो मेडिसिन लिखी। उस वक्त जो अस्पताल मुफ्त बच गया। हाँ, उन्होंने उस जो लागत आई थी वो 7.5 करोड़ रुपए लागत आई थी हॉस्पिटल बनाने। जमीन उनकी पहले ऑलरेडी मौजूद थी। उन्होंने उसे 4 मंजिला हॉस्पिटल बना दिया, 20 बेड का, कमरे बना दिए, लेबोरेटरी बना दी, और उसका वॉशरूम ये वो सारा कुछ बना दिया। ये वहां से माशाल्लाह वो कंपनियां भी बड़ी बड़ी दाढ़ियों वाली हैं, और जो डॉक्टर साहब हैं वो भी बड़े बड़े नमाजी, और ये वो हमारा किसी पे ये मैं आपको कैरेक्टर बता रहा हूँ। अच्छा, नहीं बीइंग मुसलमान हमें, हाँ, ये बिल्कुल बड़ी शर्म की बात है, शर्म की बात है। अच्छा, नहीं, वैसे भी काबिल शर्म है कि आप जो है ना ये, अब वो सारा बोझ जो है वो जो सारफ है और मरीज है उस पे ऊपर पड़ रहा है। आपने देखा होगा कि एक एक डॉक्टर 10-10 मेडिसिन लिख रहा है। हाँ जी, हाँ जी, वो उसमें से 5 मेडिसिन ऐसी होती है जो एक ही बीमारी के लिए होती है, कि ये फिट आ जाएगी, ये नहीं, ये फिट आ जाएगी, चीजें लिख देते हैं। अच्छा, उसके बाद ये काम शुरू हुआ पूरे पाकिस्तान में कि डॉक्टर्स ने क्या किया, डॉक्टर्स ने अपनी मीटिंग्स की, बड़े बड़े कंपनियों ने इन्हें बड़े बड़े 5 स्टार होटलों में टूर्स पे लगाना शुरू कर दिया, थाईलैंड, जर्मन, सिंगापुर, इधर ले जाना शुरू कर दिया। डॉक्टर ने देखा भी हमारी तो डिमांड ही बढ़ी है, बल्कि मैंने तो सुना कुछ लोग उम्र पे भी जाते हैं। उम्र में, सुनो मैं, बिल्कुल सही है। अब ऐसे हुआ कि उसके बाद 2-3 साल बाद ये हुआ कि कंपनीज ने डॉक्टर्स को ऑफर करनी शुरू कर दी, क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनी अब सिर्फ 3-4 रह गई हैं, बाकी सब वहां पाकिस्तान से क्लोज करके चलेगी, क्योंकि वो कहते थे कि देखें ये सारा बोझ मरीज पे पड़ेगा, हमें क्वालिटी देनी है, मरीज के ऊपर नहीं, अवाम पे पड़ेगा। इसलिए वो ज़ाहिर देखे हम उनको काफर कहते हैं, सबको कहते हैं, लेकिन कम से कम उनका अपना ईमान जो है सलामत है। तो कंपनियों ने कहा भी रॉ मटेरियल क्वालिटी कम कर दें और पब्लिसिटी और डॉक्टरों को दे दें। उसके बाद 2-3 साल में उन्होंने क्या किया, डॉक्टर्स ने, उन्होंने कहा भी अच्छा ये बताएं कि आपने फलान डॉक्टर का हॉस्पिटल बना कर दिया, हमारा ही बनाए। ये फिर सिलसिला पूरे पाकिस्तान में चल पड़ा। अब जंग में अब तक जो है 14 से 15 हॉस्पिटल क्लिनिक ऐसे हैं प्राइवेट, जो सरकारी जॉब कर रहे हैं डॉक्टर, उन्होंने प्राइवेट क्लिनिक कंपनियों ने बना के दिए, और एक डॉक्टर तो ऐसे जिनके 2 क्लिनिक कंपनियों ने बना के दिए। ठीक है। अच्छा, और इसी तरह एक कंपनी फिर पिछले साल उन्होंने एक दारुस्किना रोड पर एक डॉक्टर का क्लिनिक बना के दिया। उनके रेट इतने महंगे हैं उस कंपनी के, कराची की कंपनी है बड़ी, चले जो भी है, और उसका उनके मालिकान मेरे तल्लक वाले भी हैं, उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है वैसे दूसरे कई फ्लाई कामों में, लेकिन ये बड़ा अफसोसनाक सूरत है कि उन्होंने वो तकरीबन 5.5 करोड़ में जगह उनकी थी, एक क्लिनिक बना के दिया नक्शे के मुताबिक, और उन्होंने कहा जी ये 5 साल तक हमारी आप मेडिसिन लिखेंगे।
इसी तरह देखा देखी फिर अब ये हो गया कि जी, यानी कि एक सिलसिला चल पड़ा अब है। उसके बाद एक ऐसा हुआ कि ऐसे भी मैं आपको मिसालें दे सकता हूँ, मेरे पास प्रूफ हैं कि एक कंपनी ने एक डॉक्टर के बेटे का वलीमा भी, सारा खर्चात उसने बर्दाश्त किए, शादी के जितनी भी ट्रांसपोर्ट थी, बारात बरूत के, वो भी सारे अखराजात बर्दाश्त किए। अब हत्ता कि ये है कि उसके हनीमून के अखराजात भी कंपनी ने बर्दाश्त किए। अब वो उम्रे भी जो है ना, हज और उम्रे भी यानी कि पढ़ाई तो लेके कमाई तक। लेकिन जब ये बताइए कि जिस तरह भी आपने बताया कि जो मल्टीनेशनल कंपनी ने वाइंड अप किया, बहुत सारी चली गई, कुछ काम कर रही हैं, 2 4 5 जो भी हैं, लेकिन रॉ मटेरियल पाकिस्तान से निकलता, तो दवाई बजाय सस्ती होने के वो महंगी होती चली जा रही है। इसकी क्या वजह है? हुकूमत का इस पर कंट्रोल क्यों नहीं है? असल में ये है ना जी कि हमारे यहाँ जो पॉलिसी है ना, ड्रग पॉलिसी, वो बड़ी बदकिस्मती रही है कुछ तो मदराने में। आप इंडिया में देखें, इंडिया में 70% से अबव जो है कंट्रीब्यूशन नेशनल कंपनियों का है, और जो मल्टीनेशनल कंपनियां वहां काम करती हैं, मैं आपको एक बड़ी मिसाल देता हूँ कि उनकी मेडिसिन इफेक्टिव भी बहुत ज्यादा है। 2005 में मैंने इंडिया जाना था एक टूर पे, सरकारी विजिट पे, तो मुझे यहाँ पर वो मलेरिया हो गया। तो मैं अपने डॉक्टर साहब से पास गया, तो मैंने अपने, हमारे दोस्त हैं, तो मैंने उन्होंने कहा जी ये आप एक मल्टीनेशनल कंपनी की, उन्होंने मलेरिया की बड़ी मशहूर दवाई है, उन्होंने कहा कि आप फलां कंपनी से ले लें। मैंने शहीद रोड से वो एक मेडिसिन कंपनी के मैंने शॉप से पता किया, तो उस वक्त वो दवाई जो 2005 की बात मैं आपको कर रहा हूँ, सॉरी 2005 नहीं, 1995 की बात मैं कर रहा हूँ, वो मुझे ना जी मेडिसिन मिली 40 रुपए का पत्ता, ठीक है जी, उसमें 5 गोलियां थी। अच्छा, अब मैंने उन्होंने कहा जी आप जब तक यहाँ है वो खाते नहीं, जब आप इंडिया चले जाएं तो ये मल्टीनेशनल कंपनी है, वहां से मिल जाए। तो जब मैं वहां गया तो हमारे एक दोस्त हैं बम्बे में, तो उन्होंने, उनकी मेडिसिन कंपनी है बहुत बड़ी, एशापुर मेडिसिन के नाम से, बम्बे इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के बिल्कुल सामने। तो मैं उनसे मिलने गया और गपशप की, तो मैंने उनको कहा कि ये मेडिसिन मेरी खत्म हो गई है। सेम मेडिसिन, सेम कंपनी, मल्टीनेशनल, वो 13 रुपए का पत्ता उन्होंने मुझे दिया। 23 रुपए का फर्क, ठीक है जी। मैंने उनसे पूछा, उन्होंने कहा बात यह है कि हमारे यहाँ ये पॉलिसी है कि जो रॉ मटेरियल है हम बाहर से नहीं देंगे, यहाँ से होगा। मल्टीनेशनल कंपनियां हो चाहे लोकल कंपनी हो, वो यहाँ से अपना परचेज करेंगे। इंडिया खुद प्रोड्यूस करता है वो। लेकिन अब हमारी बदकिस्मती ये है कि चाइना से आ रहा है, सिंगापुर से आ रहा है, थाईलैंड से आ रहा है, अमेरिका से आ रहा है, तो हमारे पास अपना रॉ मटेरियल नहीं है। नहीं है, हमने कभी इस तरफ तवज्जो नहीं की। बहुत सारी चीजें आप देखें कि बदकिस्मती, हम बहुत सारी चीजें मल्टीनेशनल को बाहर से आ रही हैं कंट्री। अब इवन आपके जो बीज हैं पौधों के, फलों के, वो भी बाहर से आ रहे हैं, जो एक ही बार के हैं वंस। तो इस तरह से कॉस्ट तो बढ़ती चली जाएगी, बहुत बढ़ती जा रही है, और इतनी महंगी दवाइयां हो गई हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। सिर्फ कंपनियों और डॉक्टरों के गठजोड़ से, वो डॉक्टर सुबह सरकारी जॉब करते हैं, शाम को अपने क्लिनिक में बैठते हैं, और कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। बातें बड़ी होती हैं, हमारी जमातें सियासी बातें करती हैं, हमारे बुजुर्ग भी करते हैं बातें कि हम ये कर रहे हैं, कौमी असेंबली में ये कर रहे हैं, पाबंदी लगा दी गई है जी डॉक्टरों पे प्रैक्टिस करने पे, लेकिन अमल दरामद वो प्रैक्टिस, सरकारी नौकरी छोड़ देते हैं। बहुत सारे आपके झंग के सामने बहुत बड़े नाम उन्होंने छोड़ दिए हैं। उन्होंने कहा मैं क्या नाम लेना मुनासिब नहीं है डॉक्टर साहब। अभी आगे हमारे सामने की बात है कि हमारे सुल्तान वाले महल के डॉक्टर हुआ करते, मतलब नाम छोड़ दें इस बात को भी, कि हमारे सामने वो बच्चा पढ़ के तो वो अब जनाब, लेकिन वो बेहतरीन डॉक्टर है और वो अपना क्लिनिक बना, मतलब कहने का मकसद ये है कि दूसरी तरफ हम आते हैं कि एक तो ये डॉक्टर सरकारी नौकरियां करते हैं, ठीक है, इन पे कोई कदगन नहीं है कि जनाब वो आप जिस वक्त मर्जी क्लिनिक पे चले जाए, जिस वक्त चले जाए। फिर इनका फीस स्ट्रक्चर भी कोई नहीं है, कोई नहीं, मतलब आपने फीस, हेल्थ केयर कमीशन जो है वो उस पर तवज्जो नहीं दे रहा। तो ये क्या वजह है कि मतलब ये हमारी बदकिस्मती है हमारे, यानी कि दवाइयों का रेट देखें। अब अगर मैं पेनाडोल की बात करूं तो एक आम सी दवाई है, सर दर्द की, कभी कभी ले लेनी चाहिए, लेते हैं, मतलब मैं नहीं मशवरा दे रहा किसी को लें। अच्छा, कहने का मकसद ये है कि डॉक्टर के मशवरे से लेनी चाहिए। अब हम डॉक्टर, दवाइयों पर तो लिखा होता डॉक्टर के मशवरे से लें, और डॉक्टर साहब जो मशवरा देते हैं वो जेब इजाजत नहीं देती, बिल्कुल, वो जेब तो इतना भारी पै जाता है। तो कहने का मकसद ये है कि स्ट्रक्चर है कोई नहीं, इसको या कहीं बनाया ही नहीं गया या इम्प्लीमेंट नहीं होता। मसला क्या है? स्ट्रक्चर है लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं होता। उसकी वजह क्या है? हम तो देखते हैं कि रोज जनाब डीसी साहब भागे जा रहे हैं। बात यह है कि वो डीसी साहब भी आनिया जानिया है, डीसी साहब अथॉरिटी हैं, डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी हैं हर चीज के, हर डिपार्टमेंट के। अब उनके पास जितना के पावर है वो तो नहीं इस्तेमाल करते हैं, चेक करते हैं, सिविल अस्पताल चले गए, ये ड्रग इंस्पेक्टर, नहीं ये तो है ना कि रूल में कि डॉक्टर क्लिनिक को चेक ही नहीं करते, वो चेक या डॉक्टर की एक डॉक्टर अक्सर आप देखते हैं डॉक्टर गैर हाजिर होते हैं, 2 बजे चले जाते हैं अपने क्लिनिक पे, दोपहर को भी करते हैं, शाम को भी करते हैं, ऑपरेट भी करते हैं, इतवार को भी वो डॉक्टर बैठते हैं। फैसलाबाद से जो लगे हुए हैं लाइट अस्पताल में या दूसरे डॉक्टर यूनियन का भी पंजाब मेडिकल एसोसिएशन बनी हुई है,
उस पर वो हड़ताल कर देते हैं, उनका एक का हुआ है। अब बात यह है कि कंपनियों का और डॉक्टरों का गठजोड़ हो गया है और मरीज जो है वो जलील हो गया, वो रुल गया। अब इतना अब महंगे हो गए कि आप यकीन करें कि शुगर की मेडिसिन इतनी महंगी हो गई है। अब उन्होंने सामने दवाइयां रखी होती हैं, आप देखते हैं भाई इस कंपनी की जो दवाई उन्होंने लिख दिया, भाई ये लिखनी है, ये पर्ची लिखनी है, पर्ची के ऊपर लिखते हैं। अब यहाँ तक हो गया है कि आप जिस डॉक्टर का आपने जिक्र किया सुल्तान वाले मोहल्ले का, जो भी है, मतलब इसी तरह के बहुत सारे डॉक्टर हैं, उनके घर में वो हर कंपनी जो गर्मियों में उनको उन्होंने हर कंपनी से वो कहते हैं मेडिकल रैप से कि मुझे एसी लेके दे नया मॉडल का। एक दफा हमने ऐसा स्टिंग ऑपरेशन किया तो उनके एक कमरे में 34 एसी बरामद हुए, लगे हुए थे, जो वो इकट्ठे करके कंपनी को भेज देते हैं, इलेक्ट्रिक लाने वालों को भेज देते हैं। ठीक है जी। अब अच्छा, उन्होंने अब पूरे इलाके में प्रॉपर्टियां खरीदनी है, प्लाजे बना ले हैं। अब आप जितने भी महंगी तरीन प्रॉपर्टी है झंग में, जो टाउन बनता है, जो हाउसिंग कॉलोनी बनती है यहाँ बैरिया टाउन में, वो सब डॉक्टर्स की हैं, आप देख लें। तो साहब हुकूमत इसे तवज्जो क्यों नहीं देती? असल सवाल मेरा ये असल ये है कि हुकूमत तवज्जो, बड़े बड़े लोग जो हैं वो बैठे हैं, हुकूमतों में बैठे हैं, काबीना में बैठे हैं, कौमी असम्बली में बैठे हैं, जब भी कोई ऐसी बात उन्हें लगती है, उनके मफादात है, कोई रॉ मटेरियल का एक्सपोर्टर है, कंपोर्टर है, कोई मेडिसिन का इंपोर्टर है, कोई उसका मालिक है, कोई कंपनी का मालिक है। बदकिस्मती ये है कि हमारे जो है सिर्फ बातें हम करते हैं और हमें IMF को या दूसरे वर्ल्ड बैंक को ये इदारे पता लग जाता है कि जी बिजली सस्ती क्यों है, फलाना क्यों है, अवाम उनको ये चीजें नजर नहीं आती भाई के कौम पे ऊपर उसका IMF बेचारी क्या करे, उस पर तो IMF का कोई मसला नहीं है, ये तो मफादे आमा का काम है, बुनियादी तौर पर अवाम को देखना चाहिए। आलमी इदारा सेहत जो है वो भी कोई तवज्जो नहीं देता, कोई पूछता नहीं इनसे। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, सर आलमी इदारा सेहत हमने बहुत सारे वर्ल्ड लेवल के एग्रीमेंट पे साइन किए हुए हैं, उसकी पासदारी हम नहीं कर रहे। हमें बेहतर सेहत, बेहतर दवाई जो है कम से कम रेट में आवाम तक पहुंचानी है। अब बातें हैं अस्पतालों में जो दवाइयां आती हैं, कम से कम जो कंपनियां होती हैं घटिया से घटिया, वो दवाई आप चेक कर लें, कोई एक आध नेशनल कंपनी अच्छी होगी, सरकारी अस्पताल दवाइयां लफ्जी नहीं, ठीक है ना, वो कंपनी वहां भी वही ठेके लेते हैं जो कम से कम होगा, रॉ मटेरियल होगा और कम से कम सस्ती कीमत देगा, एफिकेसी नहीं होती उसकी, ठीक है ना, ये बड़ा मसला है। अब आप शुगर की दवाइयां ब्लड प्रेशर की लेते थे, वो कहाँ पहुंच गई? मसला ये है कि देखें जी, पॉलिसीज हमारे पास मौजूद हैं, कवानीन मौजूद हैं, लेकिन उससे अमल दरामद नहीं होता। अपनी मर्जी से, अपनी मन मर्जी से ये अपने रेट मुकर्रर किए जाते हैं और फिर उस पर इम्प्लीमेंट भी अपनी मर्जी से होता है जनाब। हम देखते हैं कि डॉक्टर्स के साथ अगर कोई बात की जाए तो डॉक्टर की जो एसोसिएशन है वो हड़ताल कर पे चले जाते हैं। मसला ये है कि आप प्राइवेट क्लिनिक भी चलाएं, आप लोग मेडिसिन कंपनियों से भी, यानी कि जो भी आपका कंट्रीब्यूशन है वो भी लें, लेकिन कम से कम आवाम को दवाई तो ठीक दें ना। जो सब हम अक्सर देखते हैं कि वो 10-10 दवाइयां जो है लिखी हुई होती हैं। तो इसके लिए हमें करना क्या होगा कि ये अवामी नुमाइंदों को कुछ करना होगा, आवाम को कुछ करना होगा। और किसी आके जैसे रोल गया, किसी बुखार, पिछले दिन बुखार नजले दी बीमारी चल रही है, साड़ी तो मत बज गई है, और कम से कम किसी आके 2000 रुपए तो एम दवाई आ गई। बिल्कुल ऐसे ही है। तो इस पर क्या करना चाहिए? इसमें यह है कि गवर्नमेंट को बड़ी सख्त पॉलिसी बनानी होगी और जो अवामी नुमाइंदे हैं, हमारे जो स्टेक होल्डर हैं, उनको इत्मीनान में लेना होगा, उनको आवाज उठानी चाहिए, हमें भी आवाज उठानी चाहिए, अवाम के भी। और जो लोग हैं मर रहे हैं, आप यकीन करें, बहुत सारे लोग, इतना महंगा इलाज हो गया है, कैंसर का, शुगर का, गुर्दों का, इतना महंगा इलाज हो गया है कि अल्लाह ताला माफी दे, अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे सबको, कि आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते। बात यह है कि सिर्फ बातें करने से काम नहीं होता। सेहत और तालीम, ये दो ऐसी बुनियादी चीजें हैं जो रियासत की जिम्मेदारी है कि वो आवाम को फराहम करे और सस्ता दामों फराहम करे। अभी चौधरी साहब ने बताया, और ये हमारे इल्म में भी हर बंदे को पता है, इसमें ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है कि अगर हम पड़ोसी मुल्क की बात करें तो वहां हमसे आधी कीमत की मेडिसिन मिलती है, बल्कि आधी से भी कम कीमत की। लेकिन हमारे यहाँ मसला ये है कि हमारी कंपनियां भी अपनी हैं, वो बनाती भी दवाइयां यही हैं, लेकिन हमें वो इतने ज्यादा रेट्स में मिलती है। बुनियादी वजह ये है कि डॉक्टर्स और कंपनियां जो है वो डॉक्टर को तो फायदा देती हैं, लेकिन इसका आवाम को कोई फायदा नहीं है। तो जो अवामी नुमाइंदे हमारे बैठे हैं, हमारे हुकूमती इदारे हैं, मेरे ख्याल में उनको सोचना चाहिए कि ये दो बुनियादी चीजें ऐसी हैं। दूसरी तरह क्योंकि आज हमारी सेहत पे बात थी, तो हमने तालीम का भी कोई खास अच्छा हाल नहीं, उस पर अलग से हमें प्रोग्राम करेंगे। तो मेरे ख्याल में इन चीज़ों पर सोचने की ज़रूरत है। ये अवाम भी आपकी है और ये लोग भी आपके हैं, और हम लोगों को भी सोचने की ज़रूरत है कि इस पे कम से कम हमें बात तो करनी चाहिए। हम भी तो बात नहीं कर रहे हैं, हमारा भी तो मसला है ना, हम बात ही नहीं करते और हम बात चुप कर रहे हैं। हमारे दो ही काम है। अब आप देख लें हमारी सियासत में चौधरी साहब, तो हमारे लोगों को दो ही काम है, थाना कचहरी थे तबादले या नौकरी लगा दो, इसी तरह एक दो काम है ना। उनको पता ही नहीं है कि हम कानून साजी करनी हाँ, और साढ़े को लोग या थाने बंदा छुड़ा दो, ठीक है, या बच्चे की नौकरी लगा दो या साढ़े तबादला करा दो, मतलब ये दो का।
देखें, इस पे भी गौर करने की जरूरत है। ये मुल्क तरक्की ऐसे ही करेगा। और डॉक्टर्स को भी, डॉक्टर मेहरबानी करें, देखें आपकी अपनी यूनियंस है, आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप इतना पढ़ के आते हैं, तो थोड़ा सा इस पे भी तवज्जो दें। मुझे चॉइस आपको इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।